नमस्कार मेरे दोस्त, मैं मित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का जो ऐतिहासिक जो धार्मिक ग्रंथ था वो वेद का हम लोग पूरी तरह से उसको पढ़ लिए हैं। वेद के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब वेद के बाद जो ब्राह्मण थे, जो बताए थे पहली क्लास में कि जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है जिसमें कि सबसे पहला नंबर पे आता है धार्मिक ग्रंथ, उस धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी पुराण, रामायण, महाभारत ये सभी था उस स्रोत धार्मिक ग्रंथ के स्रोत के रूप में। तो उसमें हम लोग वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब वेद के बाद ब्राह्मण का नंबर आता है। तो ब्राह्मण के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ जो हम लोग पढ़ चुके हैं अलग अलग वेद का, यहाँ पे एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंड हम लोग का ये हो जाएगा, एक तो वेद का हो जाएगा, साथ ही साथ वेद का जो उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होते थे, ठीक है, उसका भी हो जाएगा, रिमाइंड कर लेंगे। उपवेद भी हम लोग पढ़ चुके हैं अलग अलग वेद का। और यहाँ पे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ये यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ भी हम लोग पढ़ चुके हैं अलग अलग वेदों में। यहाँ पे एक जगह ये सभी इसलिए दे दिया कि ये सभी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, क्योंकि एक जगह दे दिया है ताकि याद करने में, रिमाइंड करने में आप लोग को अच्छी रहे, मतलब ठीक ठाक रहेगा। और उसके बाद ये उपनिषद है, तो इसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, उपनिषद को ध्यान नहीं देना है फिलहाल। यहाँ पे हम लोग इस बार रिमाइंड कर लेते हैं। वेद कितने कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे, ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्री, यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धयु, सामवेद के उच्चारण मंत्र को उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता या उद्रात्री भी उसको बोला जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित ब्रह्मा, ठीक है, ये हो गया होत्री, अर्धयु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये पुरोहित हो गए वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित, अलग अलग वेदों के। उसके बाद उपवेद बताए थे, ये उपवेद, उपवेद ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी यहां एक जगह इसलिए दे दिया है ताकि याद करने के लिए आप लोग को बहुत आसानी से एक जगह याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद तो वहां भी हो गया होगा जो हम बता चुके हैं। उसके बाद देखिए ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो गया? ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद का। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय। कौन कौन हो गया यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ? शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद का। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय, पंचविंश, तांडव, ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन हो गया? जैमिनीय, पंचविंश, तांडव। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः जो है ऋग्वेद का और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है। तो ऐत्रेय और कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को याद रखिएगा, और ये गोपथ का, ठीक है। ये सामवेद से जो जैमिनीय है, पंचविंश से तांडव है, इसको लगभग नहीं के बराबर पूछा जाता है। तो आप लोग को ऐत्रेय याद रखें। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? और गोपथ जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये 1, 2, 3, ये ज्यादातर इसको याद कर लीजिएगा। बाकी अगर इसको भी याद कर लीजिएगा तो और अच्छी बात है। हो सकता है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसका भी आप लोग जवाब आसानी से दे दीजिएगा। उपनिषद को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि उपनिषद को कहिए इसलिए छोड़ देते हैं कि जो एक सीरियली जो हम लोग देखे थे वेद का जो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत, तो वेद पहले था, फिर ब्राह्मण था, उसके बाद आरण्यक था, उसके बाद उपनिषद था, ठीक है। अब कहिएगा उपनिषद यहां बता दीजिए, जब लिखे हैं तो इसको बताने में क्या दिक्कत है,
ठीक है, ये जो इतना बड़ा बड़ा नाम देख रहे हैं, छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये अभी ये याद करने के लिए आप लोग को थोड़ा जानते हैं क्या हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगा। इसलिए इसका देखिए कहां पे कैसे इसका यूज किया गया, उपयोग हुआ है, ताकि इसका आसानी से याद रह जाएगा। इसलिए अभी इसको उपनिषद को छोड़ के जो तीसरा नंबर का जो ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ, उसके अंतर्गत आरण्यक आता है। तो आरण्यक क्या था, आरण्यक क्या है? आरण्यक जो है ऋषियों द्वारा जंगलों में की गई रचना, ऋषि मुनि के द्वारा जंगल में जो रचना किया गया है उसको आरण्यक कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि ऋषियों के द्वारा जंगलों में जो रचना किया गया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आरण्यक। ठीक, ये आरण्यक जो है, आरण्यक में किस चीज का वर्णन दिया गया है? आरण्यक में, आरण्यक जो है ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य, जंक्शन का कार्य, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ठीक है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में सेतु, ठीक है, एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। जो सेतु होता है ना, वो सेतु का काम करता है। कौन? आरण्यक में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में सेतु का कार्य कौन करता है? आरण्यक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, यहाँ पे 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋषियों द्वारा जंगलों में की गई रचना को क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। कर्म मार्ग एवं ज्ञान मार्ग के बीच सेतु का कार्य किसमें वर्णित है? ये आरण्यक में। ये आरण्यक जो है ज्ञान मार्ग और सेतु कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करता है। ठीक, ये आरण्यक था। अब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, अब जो नंबर आता है ये उपनिषद का नंबर आता है। ठीक है, तो उपनिषद क्या है? अब देखिए यहां पे उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है। उपनिषद का मतलब ये हो गया कि गुरु के समीप बैठकर, गुरु के नजदीक बैठकर, गुरु के नजदीक, निकट, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करता था उसी को उपनिषद कहते हैं। जो उसको नजदीक में कुछ जो पूरा जो है गुप्त ज्ञान कहिए, गुप्त ज्ञान, जो गुरु के समीप जो गुप्त ज्ञान प्राप्त होता था उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद जो है ये वेदों का अंतिम भाग है। वेद का जो अंतिम भाग, इसे वेद का जो 4 ये है, वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसमें ये जो उपनिषद है ये वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद। इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है, वेदों का लास्ट पार्ट है उपनिषद, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। यहां पे कितना प्रकार का देखिए हो गया फैक्ट। उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। वेदों का ये अंतिम भाग है उपनिषद, ठीक है, इसे वेदांत भी कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है उपनिषद की कुल संख्या। उपनिषद की, ये जो उपनिषद है इसकी टोटल जो है संख्या है 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ये कई बार, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग नहीं भूलिएगा। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। अब देखिए उपनिषद जो है कितने प्रकार के उपनिषद होते हैं, क्योंकि जब यहां पढ़ लेंगे इसके बारे में डिटेल से तो वहां अपने आप याद करने का कोई जरूरत नहीं होगा, वहां भी आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले जो सत्यमेव जयते है, हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के जो राष्ट्रीय वाक्य है ये सत्यमेव जयते है। ये जो है मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, जो हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गीता का निष्काम कर्म, गीता का निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, ये गीता का निष्काम कर्म यानी गीता,
ये जो महाभारत हुए थे, उस महाभारत में श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था। उस उपदेश में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल देना मेरा काम है। तो निष्काम कर्म यानी कि बिना फल के इच्छा किए बिना कर्म करते रहना, ये निष्काम कर्म कहलाता है। और ये निष्काम कर्म ईशो उपनिषद से लिया गया है, ईशो उपनिषद में वर्णन है। नचिकेता और यम का संवाद दिखाई दे रहा है। नचिकेता और यम का संवाद। तो नचिकेता क्या है, कौन है, और यम कौन है? नचिकेता जो है ये वाजश्रवा जो है, ठीक है, शायद वाजश्रवा ऋषि है, उसी वाजश्रवा ऋषि का पुत्र है नचिकेता। और यम मतलब यमराज जी हो गए, ठीक है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद, जो बातचीत हुआ है, ये किस में वर्णित है? कठोर उपनिषद में वर्णित है। नचिकेता और यम में क्या संवाद हुआ है? क्योंकि ये नचिकेता यम का जो संवाद है, नचिकेता जो पिताजी थे वाजश्रवा, इन्होंने अपने गुस्से में आकर नचिकेता को एक शाप देता है। क्योंकि नचिकेता जो पिताजी थे, उन्होंने गुस्से के कारण जो है सभी दान में, सभी धन संपत्ति दान में दे रहा था। तो उसी में नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि सब दे ही दिए तो हमको कहां पे दान में दे रहे हैं। तो उसके पिताजी ने गुस्से में आकर नचिकेता को कहा, मैं तुमको यमराज के पास दान में दे रहा हूं। अर्थात तुमको मतलब यमराज के जाने का मतलब समझ ही गए, वो मरने के लिए मैं तुमको भेज रहा हूं। तो जो नचिकेता है, उन्होंने गुस्सा नहीं माना, बल्कि पिताजी का आदेश मानते हुए वो यमराज जी के पास चले गए नचिकेता। और यमराज जी के पास जब गए तो वह यमराज जी वहां अपने जो था, यमराज जी का जहां था घर कहिए, प्लेस कहिए, स्थान कहिए, यमराज जी कहीं बाहर गए हुए थे। तो 3 दिन बिना अन्न पानी के बिना नचिकेता यमराज जी का इंतजार करते रहा। तो 3 दिन के बाद जब यमराज जी आए तो वो बहुत नचिकेता पे वो प्रसन्न हुए कि भाई 3 दिन हमारे बिना, जो कि हम हमारे याद में, हमारे खोज में आके 3 दिन बिना अन्न पानी का आए हो, तो तुम 3 वरदान मांगो। तो उसी में जो है मांगने के क्रम में 3 वरदान, एक पहला वरदान जो मांगा था कि मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए, ठीक है। यही सब 3 संवाद, तीसरा संवाद, यही सब बातचीत हुआ है नचिकेता और यम में जो बातचीत हुआ है, ये कठोपनिषद में वर्णन है, ठीक। नेक्स्ट है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ये संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत का वाक्य है। अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्मा हूं। ये किस उपनिषद में वर्णन है? इस अहम ब्रह्मास्मि का किस उपनिषद में वर्णन है? ये बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्मा हूं, ये किस उपनिषद में वर्णन है? इसका बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। फिर यहां पे है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। 2 संवाद, एक है नचिकेता यम का संवाद ये कठोपनिषद में, और है यहाँ एक याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। याज्ञवल्क्य भी ये बहुत बड़े जो है विद्वान थे, और गार्गी भी जो है ये लड़की थी, ये भी बहुत बड़ा प्रकरण, ये बहुत बड़ा विदुषी थी, ठीक है। इसको भी बहुत ज्ञान था, बहुत नॉलेज था, और इसको भी बहुत नॉलेज था। तो राजा जनक जी के दरबार में हर साल जो है कि सभी विद्वानों का बैठक होता था, और सभी विद्वान उसमें आपस में बहस करते थे, आपस में विचार करते थे। तो उसी में जो है, उसी राजा जनक जी के सभा में ये याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है संवाद चला है। गार्गी जो है उसमें ये होता था कि हर साल जो है कि जो भी प्रथम स्थान पे आता था वाद विवाद या ज्ञान में, तो उसको बहुत सा उपहार में देता था, सोने जवाहरात गाय ये सभी देते थे। तो उसी में जो है कि गार्गी जो है
एक बच्ची थी, लड़की थी, ये बहुत प्रकंड विद्वान थी, विदुषी थी। तो इसी याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है ये भी कहाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद में है। और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है ये बृहदारण्यक में है, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म की पुनः जन्म होता है, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत ये बृहदारण्यक उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद कितना हो गया, 3 गो हो गया। एक हो गया अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा हो गया याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में, और पुनर्जन्म का सिद्धांत बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसमें जो पूछा जाता है सत्यमेव जयते, नचिकेता यम का संवाद और याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद ये पूछा जाता है ज्यादातर। तो इसको सत्यमेव जयते 1, नचिकेता 2 और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ये 3 का जो ज्यादातर पूछा जाता है। तीनों का उपनिषद याद रख लीजिएगा। अब है चारों आश्रम का उल्लेख, जवालो उपनिषद, जवालोपनिषद, चारों आश्रम का उल्लेख, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। चारों आश्रम का उल्लेख जवाल उपनिषद में, जवालोपनिषद में वर्णन है चारों आश्रम का उल्लेख। ठीक, अब देखिए, आप जो बताइए उपनिषद है, तो ये जितना उपनिषद तो आप लोग समझ गए उपनिषद के बारे में। तो इसमें जो ऋग वेद का जो उपनिषद है ये ऐत्रेय और कौशितकी। देखिए ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ ऋग वेद का ऐत्रेय और कौशितकी है, यही उपनिषद है ऐत्रेय और कौशितकी। इसका तो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद एक ही है। यजुर्वेद का जो है ये कठोपनिषद, कठोपनिषद देखिए यहाँ पे नचिकेता और यम का विवाद कठोपनिषद में, ठीक है, नचिकेता यम का विवाद ये यजुर्वेद में, ये कठोपनिषद में। ईशो उपनिषद देखिए, ईशो उपनिषद गीता का निष्काम कर्म, तो नचिकेता यम का संवाद और गीता का निष्काम कर्म ये ईशोपनिषद, और कठोपनिषद ये दोनों उपनिषद यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। अब देखिए सामवेद के अंतर्गत छांदोग्योपनिषद और जैमिनीय, छांदोग्योपनिषद, अच्छा छांदोग्योपनिषद जो है इसमें नहीं है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में तो वहां पे वो महाजनपद का जो 16 जो महाजनपद का जो वर्णन है यही छांदोग्यो उपनिषद में वर्णन है। तो छांदोग्यो उपनिषद सामवेद का उपनिषद है। और जैमिनीय, देखिए जैमिनीय एक ब्राह्मण ग्रंथ इसका भी है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये मुंडकोपनिषद, जिसमें कि सत्यमेव जयते यहां से लिया गया। देखिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से अथर्ववेद का ये उपनिषद है। और ये प्रश्नोपनिषद, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे कि प्रश्नोपनिषद का उसमें क्या चीज वर्णन है, ठीक है, ये उपनिषद था। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होंगे। अब जो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के बाद अब ये वेदांग है। वेदांग क्या है? वेद अंग, वेदों का अंग, वेद प्लस अंग, वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदों को, ये जो वेद है, इस वेद को, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको भली भांति अच्छी तरीके से समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। ठीक है, तो ये वेदांग, टोटल वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस वेदांग के अंतर्गत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है ना। ये जो 6 वेदांग है कौन कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वेदांग है। शिक्षा जो कि शिक्षा जो उच्चारण विधि है शिक्षा के अंतर्गत, और कल्प जो है ये कर्म कांड है, और निरुक्त जो है जिसको भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। तो ये वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। और ये 6 वेदांग याद रख लीजिएगा, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो ये हमारा क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ लिए? वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण पढ़ लिए, आरण्यक पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद स्मृति ग्रंथ पढ़ेंगे और पुराण पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे जितने भी हमारे
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो धार्मिक ग्रंथ के रूप में, ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में, पुरातात्विक स्रोत के रूप में जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जितने भी जो सोर्स है जिससे कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो सभी को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ये जानकारी ही नहीं रखना है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका किस तरह ये भी हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसलिए इतना आसानी में नहीं लेना है। और उसको आप लोग एक बार दो बार जितने बार में आप लोग को माइंड में ये आ जाए, ताकि भूले नहीं, बार बार रिवीजन करते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आप लोग को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज बस रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में उसके आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, और अगर आप लोग को ये थोड़ी सी भी इससे आप लोग को अगर हेल्पफुल है ये वीडियो, या थोड़ी सी भी आप लोग को हेल्प मिला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिए।